अब अगर इस्लामी दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती और अगर हिंदुस्तान ने ऑफ आनन फानन यानी फौरी तौर पे कर दिया, फौरी तौर से मुराद किसी भी वक्त अगर इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आ जाता है तो अगेन दैट विल बी ए चैलेंज। एक थोड़ा सा पाज आया था इंडिया का तालिबान की वजह से, वो पाज खत्म होगा, इंडिया फिर सरगर्म हो जाएगा और वो वहां पैसे भी लगाएगा और तालिबान विल प्ले इन देयर हैंड्स। देखिए, हम ज़रा जल्दी खुश हो जाते हैं जी कि पहले मरले में हमने कहा कि सबसे बड़ा लूज़र जो है ना वो इंडिया है, उनके सफारत खाने और उनकी इतने कौंसलेट और उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट, वो एक और बड़ी अब हम बड़ी बड़ी आर्जी सी हाँ खुशी थी। और अब आप देखें कि कैसे इन्होंने जाके उनसे नेगोशिएट किया है। पाकिस्तान को शुरू से ही यह डर सताते रहा है कि कहीं तालिबानी पाकिस्तान के हाथ से निकलकर भारत से दोस्ती न कर लें, लेकिन अब वही होने जा रहा है जिसका पाकिस्तान को डर था। तालिबानियों ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और बदले में तालिबानियों के सरकार के मदद के लिए भारत ने अफगानिस्तान में राहत सामग्री भेज भी दिया है। और ऊपर से यह खबर कि भारत तालिबानियों के सरकार के मान्यता के लिए पहल करने जा रहा है, पाकिस्तान की नींद को उड़ाकर रख दिया है। क्या है असल मामला, आइए आगे समझते हैं। अब अगर इस्लामी दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती, कह रहे हैं अगर हिंदुस्तान ने ऑफ आनन फानन यानी फौरी तौर पे कर दिया, फौरी तौर से मुराद किसी भी वक्त अगर इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आ जाता है तो अगेन दैट विल बी ए चैलेंज फॉर ओआईसी। चूंकि अब हम अफगानिस्तान को ओआईसी के उस लेंस से देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं? एक तो हिंदुस्तान की तरफ से अगर रिकग्निशन आ गई वो कि हम ज़रा जल्दी खुश हो जाते हैं जी कि पहले मरले में हमने कहा कि सबसे बड़ा लूज़र जो है ना वो इंडिया है, उनके सफारत खाने और उनकी इतने कौंसलेट और उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट, वो एक और बड़ी अब हम बड़ी आर्जी सी हाँ खुशी थी। और अब आप देखें कि कैसे इन्होंने जाके उनसे नेगोशिएट किया है। पाकिस्तान ने अपना रूट दिया है कि वो अपनी जी अगर इमदाद पहुंचाना चाहे तो हमारे रूट उस के पे जरिए से अगरचे कि पहुंचा हिंदुस्तान ने सकें। कोई जवाब नहीं दिया। 50,000 टन एक थोड़ा सा पाज आया था इंडिया का तालिबान की वजह से, तालिबान की वजह से भी नहीं है क्योंकि वहां सर्कमस्टांसेस की वजह से, वो पाज खत्म होगा, इंडिया फिर सरगर्म हो जाएगा और वो वहां पैसे भी लगाएगा और तालिबान विल प्ले इन देयर हैंड्स। और दूसरा एक मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अफगानिस्तान की एलीट जो है, जो पैसे वाले पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे इंडिया जाते हैं पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए। इंडिया के उनके साथ मरासब है, वहां वो रहते हैं। एक ह्यूज, मैं कई दफा न्यू दिल्ली गया हूं, मैं वहां सारे आपके अफगानिस्तान की एलीट क्लास के बच्चे देखता हूं, उनके साथ रिलेशनशिप चाहता हूं। वही दोबारा प्रोसेस शुरू होगा और पाकिस्तान उसमें आप नेगेटिव होंगे। और आप बिल्कुल आज आज भी मुझे आपकी बेबसी नजर आ रही है कि इंडिया ने वहां पे क्या किया। $3 बिलियन उन्होंने दिया, 400 प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए और आज वो गंदम दे रहे हैं। आप उनको कुछ भी देने की सलाहियत नहीं रखते, इंडिया अभी भी उनको देने की सलाहियत रखता है और दे रहा है। पेश आया, यानी लाहौर के दिल में अनारकली में। आप क्या समझते हैं कि एक वाक़े के बाद दूसरा, और दोनों अहम तरीन, एक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, दूसरा सबसे बड़े बड़े प्रोविंस का दारुल हुकूमत। तो पहले आप कुछ ये बताएं कि तहरीक तालिबान पहले तो ट्राइबल एरियाज़ में थी, अब आपके दारुल हुकूमत में पहुंच चुकी है। तो क्या मतलब जो ये कहा गया था कि उनके खिलाफ फुल फ्लेज पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन जारी है, तो उसके बावजूद अब अगर बड़े शहरों का ये रुख करती है टीटीपी, तो ये तो सिक्योरिटी के एतबार से बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अमूमी तौर पे ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे भारत का हाथ हो सकता है। तो क्या इसके पीछे टीटीपी का हाथ है, भारत का हाथ है, कौन हो सकता है? और आखिर हमारे जो सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये बुनियादी तौर पे उनकी जिम्मेदारी है। आप समझते हैं उनकी ये नाकामी है? तालिबान जो हैं वो तो रीजन बियॉन्ड रीजन सोच रहे हैं। एक बड़ा मैसेज दिया है, टीटीपी ने भी मैसेज दिया है और उनका एक नेक्सस इस वक्त डेवलप हो चुका है, आसान चैप्टर है उसके जी, साथ अफगानिस्तान में। तो इनकी जो कनेक्टिविटी है उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर नजर आया है। दूसरा ये है कि जो हमारी एक कंफ्यूज पॉलिसी है ना, यानी ये क्लियर नहीं है। हम डायलॉग की बात कर रहे हैं, जब डायलॉग की बात कर रहे होते हैं तो एक कंफ्यूज पॉलिसी होती है कि उनको ये हौसला मिल रहा होता है कि अभी डायलॉग हो रहे हैं, लिहाजा हमारे खिलाफ ऑल आउट एक्शन नहीं होगा। टीटीपी हमें हमला कर रही है और वो वहां पे बैठ के वो पनाह लेके बैठे हुए हैं और हम अफगानिस्तान की एडवोकेसी करते रहेंगे तारड़ साहब, या कि कोई वो भी हमारे लिए कोई टीटीपी को किसी कटारे में खड़ा करेंगे? चीमा साहब, मैं इसमें सबसे जो एक इसका जो एक कोर इशू है, कोर प्रॉब्लम है, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अफगानिस्तान में जनरल मैसेज के अंदर पाकिस्तान के लिए शदीद नफरत और गुस्सा है।
शदीद नफरत और गुस्सा। वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के हालात पे हमने आज से नहीं 1979 जब से रशिया वहां गया था तो हमने उनसे पैसे बनाए, अफगानिस्तान का काज सामने रख के हमने पैसे बनाए, और उन पे जो मुसीबतें आई हैं उसमें जो उनके ऊपर जो मुसीबतें ढाने वाला हुआ है पाकिस्तान उसके साथ रहा है। पिछले 15 अगस्त को तालिबानियों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा भी कर लिया और फिर बाद में सरकार भी बना लिया, लेकिन अभी तक उनकी सरकार को किसी भी देश ने औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दिया है। तालिबानियों को सबसे ज़्यादा भरोसा चीन और पाकिस्तान पर था कि ये दोनों देश पहले तालिबानी सरकार को मान्यता देंगे और फिर दोनों मिलकर दूसरे देशों से भी कहेंगे कि तालिबानियों की सरकार को मान्यता दें, पर ये दोनों देश दूसरे देशों से मान्यता दिलवाना तो दूर, खुद भी मान्यता देने से पीछे हट गए हैं। हालांकि दिखाने के लिए पाकिस्तान ने OIC की बैठक अपने यहाँ एक बुलवाया था और उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। भारत को उस OIC की बैठक से पाकिस्तान ने दूर रखा था, निमंत्रण भी नहीं भेजा था, पर अफगानिस्तानियों को सबसे ज़्यादा मदद पहुंचाने वाला आखिरकार भारत ही साबित हुआ और भारत ने ही सबसे ज़्यादा मानवीय सहायता, राहत सामग्री अफगानिस्तान में भेजा है, जबकि इसके लिए पाकिस्तान ने अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा अड़ंगा लगाया, अपने यहाँ से सामान जाने नहीं दिया, क्योंकि भारत से अफगानिस्तान जाने का रास्ता पाकिस्तान होकर ही है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने रास्ता का उपयोग करने के लिए भारत की अनुमति नहीं दी। मजबूरन भारत को वह राहत सामग्री ईरान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचाना पड़ा। अब धीरे धीरे अफगानियों के समक्ष यानी तालिबानी सरकार के समक्ष पाकिस्तान का चेहरा उजागर होने लगा था, लेकिन वे बेचारे चुप थे कि अब भी पाकिस्तान कुछ मदद कर सके। आपको यह बताते चलें कि अफगानिस्तान में भारत हमेशा से ही मदद करते रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, भारत वहाँ मदद करते रहा है। अफगानिस्तानियों को जो अभी तक मदद भेजी जा रही है वह अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार द्वारा उसका कोई वितरण वहाँ पर नहीं हो रहा है, वह यूनाइटेड नेशन या WHO द्वारा वितरण हो रहा है। चूँकि यह राहत सामग्री तालिबानी सरकार तब तक वितरण नहीं कर पाएंगे जब तक उन्हें मान्यता नहीं मिले, और जब तक मान्यता नहीं मिलेगी तब तक कोई आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद भी कोई दूसरा देश तालिबानियों की सरकार को नहीं देगा। जो भी वहाँ कुछ काम होगा मानवीय सहायता का, वह यूनाइटेड नेशन के देख रेख में होगा, लेकिन मानवीय सहायता के आधार पर केवल कोई देश लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसलिए उनको अब मान्यता की सख्त ज़रूरत है, और मान्यता मिलेगी तभी उनकी सरकार को आर्थिक मदद मिलेगी। और उन्होंने देख लिया है कि पाकिस्तान मान्यता दिलाने में फेल साबित हुआ, इसलिए थक हार कर उन्होंने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मानवीय सहायता भेज दिया है। और अब खबरें यह आ रही हैं कि भारत खुद मान्यता देगा, और भारत को मान्यता देने से अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में यह मैसेज आएगा कि भारत मान्यता दे रहा है तो वे भी मान्यता देने की पहल करें। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान में TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का हमला बढ़ गया है, और वह हमला पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच गया है। और कुछ पिछले दिनों तो लाहौर में भी बम धमाका हुआ, जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। इसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर जो बाड़ लगाई गई थी डूरन लाइन पर, उसे भी तालिबानियों ने उखाड़ कर फेंक दिया है। पाकिस्तान इसे अपने फेल्योर की तरफ और भारत का वहाँ पहुंचना, अफगानिस्तान में से और तालिबानियों के बीच जो संबंध बढ़ रहे हैं उससे जोड़ कर देख रहा है कि भारत का वहाँ पहुंचने से, तालिबानियों के साथ संबंध बढ़ने से यह सारी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। भारत का कभी यह मंशा नहीं रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई चाहे भारत की ओर से या बलूचिस्तान की ओर से या तालिबान की ओर से करे। वह तालिबानियों का और भारत का मामला नहीं है, वह तालिबानियों का और पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान का यह ख्वाब था कि भारत को वहाँ से निकाल कर फेंके अफगानिस्तान से और केवल अपना ही राज जमाए रखे और तालिबानियों को अपने इशारे पर नचाए। अब वह ख्वाब पूरा होता नहीं दिख रहा है, और उल्टा अब पाकिस्तान ही वहाँ से आउट होगा और भारत ही वहाँ, लगता है कि भारत का प्रभुत्व पहले की भांति फिर अफगानिस्तान में जम जाएगा। यह तालिबानियों के लिए फ़ायदा में है, भारत के लिए भी फ़ायदा में है। पाकिस्तान का क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।